जय श्री हरि। एक बार भगवान श्री कृष्ण भी मिथिला गए थे। भगवान श्री राम का तो मिथिला से नाता है, भगवान श्री राम का ससुराल है मिथिला, परंतु भगवान श्री कृष्ण का मिथिला से क्या नाता है, भगवान श्री कृष्ण का मिथिला से क्या कनेक्शन है, इसके बारे में आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 86वें अध्याय में जानेंगे। इसके साथ ही हम जानेंगे कि जब भगवान श्री कृष्ण मिथिला गए, वहां पर भगवान श्री कृष्ण को दो भक्तों ने एक साथ अपने घर आने का निमंत्रण दे दिया। दोनों ही उच्च कोटि के भक्त थे, भगवान के परम प्रेमी थे और चाहते थे कि भगवान मेरे घर पहले आए। अब ऐसी दुविधाजनक स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, इसके बारे में हम जानते हैं। इसके साथ ही खुद को भगवान समझने वालों या भगवान में दोष दर्शन करने वाले लोगों के लिए भगवान ने अनेक ऐश्वर्यमय लीलाएं करी हैं। बार बार ये बताया है, चेताया है कि कोई भी मनुष्य भगवान नहीं हो सकता है। तो भगवान की ऐश्वर्यमय दिव्य लीला के बारे में हम जानेंगे। और कहा जाता है कि दो घोड़ों पर सवार नहीं हुआ जाता, परंतु भगवान श्री कृष्ण एक साथ दो घोड़ों पर सवार हुए और केवल भगवान कृष्ण ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के साथ आए हुए संत महात्मा भी दो दो घोड़ों पर सवार हुए और उन्होंने बड़ी ही विलक्षण लीला करी। विदित है, हम श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं और हम दशम स्कंद के 86वें अध्याय के 2 भागों को अभी तक सुन चुके हैं। अब हम तीसरे भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 26 से श्लोक संख्या 50 तक सुनेंगे। हम मूल संस्कृत श्लोकों का हिंदी भावार्थ सहित 6000 से ज्यादा प्रश्नों और चित्रों के साथ श्रवण कर रहे हैं। जब हम इन श्लोकों को सुनेंगे तो श्लोकों के साथ हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी जान सकते हैं, जो प्रश्न भागवत को, भगवत लीला को गहराई से समझने के लिए भागवत के अंदर से ही बनाए जा रहे हैं और प्रत्येक प्रश्न प्रामाणिक रहे, इसके लिए हम प्रश्न के आगे स्कंद अध्याय श्लोक संख्या डाल रहे हैं। तो प्रश्न इस प्रकार हैं जिनके उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण पहले किस भक्त के घर गए? क्या भगवान भी धनवान और निर्धन भक्त में अंतर करते हैं? क्योंकि एक तो धनवान राजा थे और एक निर्धन ब्राह्मण थे। अब भगवान क्या अंतर करते हैं, इसका उत्तर हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण की ऐश्वर्यमयी दिव्य लीला के बारे में हम जानेंगे। खुद को भगवान समझने वालों या भगवान में दोष दर्शन करने वालों के लिए ध्यातव्य है यह विशेष लीला। भक्त राजा बहुलाश्व श्री कृष्ण की कृपा से मुग्ध हो गए, वो हम जानेंगे। पुलकित राजा बहुलाश्व द्वारा श्री कृष्ण तथा मुनियों का भव्य राजसी सत्कार एवं पूजन किया गया, उसके बारे में हम जानेंगे। राजा बहुलाश्व द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की गई, उसके बारे में हम जानेंगे। क्या स्तुति की गई? श्री कृष्ण द्वारा मिथिलावासी भक्तों पर विशेष कृपा क्यों? राम कृष्ण एक हैं, ये हम जानेंगे। मिथिला से श्री राम कृष्ण का संबंध हम जानेंगे, अथवा आज की भाषा में कहो तो क्या है श्री कृष्ण का मिथिला से कनेक्शन। भक्त श्रुतदेव ब्राह्मण किस कारण से वस्त्र उछाल उछाल कर नाचने लगे, ये भी एक रोचक प्रश्न है। श्रुतदेव द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सात्विक सेवा की गई, उसके बारे में हम जानेंगे। श्रुतदेव द्वारा दैन्य भाव से भगवत कृपा की अनुभूति की गई, वो हम जानेंगे। इसके साथ ही हम अपात्र को भी भगवत प्राप्ति का भाव जानेंगे, जो ब्रह्मलीन सेठ जी गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक श्री जयदयाल जी गोविंदका ने बताई थी। उनकी पुस्तक है अपात्र को भी भगवत प्राप्ति। इस भाव को हम जानेंगे। श्रुतदेव द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति हम जानेंगे और उस स्तुति में एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जानेंगे कि भगवान किसके लिए अत्यंत पास और किसके लिए बहुत दूर हैं। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 86वें अध्याय के तीसरे भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 26 से श्लोक संख्या 50 तक सुनेंगे। तो हमने दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 86वें अध्याय के पहले भाग में जाना था कि एक बार अर्जुन सन्यासी बनकर द्वारका गए थे। दूसरे भाग में जाना था अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की बहन सुभद्रा का हरण कर लिया था और बलराम जी को बड़ा क्रोध आया था। बाद में बलराम जी को भगवान श्री कृष्ण आदि ने समझाया, बलराम जी शांत हुए।
इस प्रकार अर्जुन और सुभद्रा जी का विवाह हुआ था। ये सुभद्रा जी भगवान श्री जगन्नाथ जी के साथ जगन्नाथपुरी ओडिशा के अंदर है, वहाँ पर विराजमान है। उनकी रथ यात्रा बड़ी ही प्रसिद्ध है। इसके साथ ही हमने भगवान श्री कृष्ण का मिथिला कनेक्शन जाना था। भगवान श्री कृष्ण मिथिला गए थे और मिथिला में अपने दो प्रेमी भक्त राजा बहुलाश्व, जो जनक नाम से जाने जाते थे, और श्रुतदेव ब्राह्मण, दोनों पर एक साथ कृपा करने के लिए गए थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार कृपा करी, आइए हम लीला में प्रवेश करते हैं। दशम स्कंद उत्तरार्ध अध्याय 86 श्लोक संख्या 26 से। आपसे निवेदन है कि कथा आरंभ करने के बाद अंत तक कथा को सुने, बीच में छोड़कर न जाएं। बहुलाश्व और श्रुतदेव दोनों ने ही एक साथ हाथ जोड़कर मुनि मंडली के सहित भगवान श्री कृष्ण को आतिथ्य ग्रहण करने के लिए निमंत्रित किया। माने एक प्रकार से दोनों कहना चाह रहे थे कि पहले मेरे घर आइए। अब साधारण मनुष्य हो तो दुविधा में उलझ जाए। भगवान ने क्या किया, सुखदेव जी बताते हैं। भगवान तदभिप्रेत्य द्वयोः प्रिय चिकीर्षया उभयोराविशद गेह मुभाभ्याम तदलक्षितः। भगवान श्री कृष्ण दोनों की प्रार्थना स्वीकार करके दोनों को ही प्रसन्न करने के लिए एक उपाय सोचते हैं। एक ही समय अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं और दोनों के घर पधार जाते हैं, और यह बात एक दूसरे को पता भी न लगी कि भगवान श्री कृष्ण मेरे घर के अलावा और कहीं भी जा रहे हैं क्या। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक ही समय दो रूप में प्रकट होकर मुनियों के साथ श्रुतदेव और बहुलाश्व के यहाँ गए। इस तरह बहुलाश्व ने यह सोचा कि भगवान केवल मेरे ही घर आए हैं, श्रुतदेव को निराश घर लौटा दिया होगा, जबकि श्रुतदेव ने इसके ठीक विपरीत सोचा कि मेरे घर आए हैं, राजा को निराश लौटा दिया होगा। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यद्यपि ब्राह्मण और राजा दोनों ये सोच रहे थे कि भगवान केवल उनके घर में है, किंतु भगवान श्री कृष्ण और उनके संगी दोनों ही घरों में उपस्थित थे। यह भगवान का एक अन्य ऐश्वर्य है। शास्त्रों में इस ऐश्वर्य का वर्णन वैभव प्रकाश के रूप में किया जाता है। इसी तरह जब भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों से विवाह किया था, तब 16,000 रूप में अपना विस्तार किया था, और उनमें से प्रत्येक स्वयं उनके ही समान शक्तिशाली था। इसके साथ ही भगवान के जितने परिकर परिवार वाले थे, उन्होंने भी 16,000 रूप धारण किए थे। जब ब्रह्मा जी ने वृंदावन में भगवान की गायें, बछड़े और ग्वाल बालों को चुरा लिया था, तब भगवान ने अनेक नए गाय, बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में अपना विस्तार कर लिया था। तो भगवान तो चाहे जितने रूप धारण कर सकते हैं। भगवान ने अकेले ही केवल 2 रूप धारण नहीं किए, उनके साथ मेरे सहित माने सुखदेव जी सहित जितने भी ऋषि मुनि थे, जितने भी सेवक थे, जितनी भी वस्तुएं थी, सबके सब 2-2 रूप हो गए। बस अंतर केवल इस बात का जरूर हुआ कि राजा बहुलाश्व के घर में भगवान कई दिनों तक रहे, लेकिन श्रुतदेव को केवल 1 दिन के आतिथ्य की प्रतीति हुई, जो बहुलाश्व के 28 दिनों के आतिथ्य के बराबर थी। इसका हम अनुसंधान करके देख सकते हैं, आगे हम जानेंगे। श्रुतदेव ब्राह्मण के यहाँ जो केवल 1 दिन भगवान का स्वागत सत्कार और सत्संग हुआ, उसमें न तो दिन का मालूम पड़ा न रात मालूम पड़ी। भगवान ने दिन रात का भान ही मिटा दिया, किंतु बहुलाश्व के घर में सत्संग में रात दिन आते रहे, विश्राम भी होता रहा, बीच में भोजन प्रसाद आराम करते रहे। श्रोतुमभ्यसतां दूरात् जनकः स्वगृहागतान् आनीते श्वासनाग्रेषु सुखासीनान् महामनाः प्रवृद्ध भक्त्या उद्धर्ष हृदयास्राविलेक्षणः नत्वा तदंघ्रीन् प्रक्षाल्य तदपो लोक पावनीः। विदेहराज बहुलाश्व बड़े मनस्वी राजा थे। उन्होंने यह देखा कि दुष्ट दुराचारी मनुष्य जिन भगवान का नाम भी नहीं सुन सकते, वे ही भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनि मेरे घर पधारे हैं। सच कहा, दुष्ट दुराचारी भगवान का नाम सुनना ही नहीं चाहते। बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर आसन मंगवाए, भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनि आराम से उन पर बैठ गए। उस समय बहुलाश्व की बड़ी विचित्र दशा हो रही थी। प्रेम के, भक्ति के उद्रेक से बहुलाश्व जी का हृदय भर आया था, आंखों में आंसू उमड़ रहे थे। उन्होंने अपने पूज्यतम और अतिथियों के चरणों में नमस्कार करके पांव पखारे और अपने कुटुंब के साथ उनके चरणों का लोक पावन जल सिर पर धारण किया और दिव्य राजसी सत्कार किया।
सकुटुम्बो वहन् मूर्धना पूजयान् चक्रयेश्वरान् गंधमाल्याम्बराकल्प धूपदीपार्घ्य गोवृषैः। फिर राजा बहुलाश्व ने भगवान और भगवत स्वरूप सभी ऋषियों को गंधमाला, वस्त्र, अलंकार, धूप, दीप, अर्घ्य, गाय, बैल आदि समर्पित करके उनकी पूजा करी। इस श्लोक में ईश्वर शब्द न केवल भगवान श्री कृष्ण का वाचक है अपितु उनके साथ आए संत महात्माओं का भी द्योतक है। श्रीधर स्वामी जी और विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। वाचा मधुरया प्रीणन निदमाहान्न तर्पितान पादावंकगतौ विष्णोः संस्पृशन छनकैर्मुदा। जब सब लोग भोजन करके तृप्त हो गए तब राजा बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने गोद में लेकर बैठ गए और बड़े आनंद से धीरे धीरे भगवान के चरण सहलाते हुए बड़ी मधुर वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। श्री राजोवाच भवान ही सर्वभूतानां आत्मा साक्षी स्वदृक् विभो अद्य नस्त्वत्पदाम्भोजं स्मरतां दर्शनं गतः। बहुलाश्व ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आप सभी प्राणियों के आत्मा हैं, साक्षी हैं, स्वयं प्रकाश हैं, सबको देखने वाले हैं। हम सदा सर्वदा आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं। इसी से आपने हम लोगों को दर्शन देकर कृतार्थ किया है। इसका भाव हम इस प्रकार समझ सकते हैं। बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण का यशगान समस्त जीवों के प्रेरक आत्मा तथा चेतना के रूप में यह सोचकर करता है कि उस जैसे जड़ व्यक्ति में भी उन भगवान की कृपा से भक्ति जागृत हो गई। वह सभी शुभ अशुभ कार्यों के साक्षी रूप में श्री भगवान की प्रशंसा करता है और विश्वास करता है कि उसने जो भी थोड़ी सी भक्ति की है वह श्री भगवान को अवश्य ही स्मरण होगी। भगवान के चरण स्मरण की महिमा है कि भगवान के दर्शन हो गए। स्ववचस्तद्रितं कर्तुमस्मद्दृग्गोचरो भवान यदार्थैकान्त भक्तान् मे नानन्तः श्रीरजः प्रियः। हे भगवान, आपके वचन है कि मेरा अनन्य प्रेमी भक्त मुझे अपने स्वरूप बलराम जी, अर्धांगिनी लक्ष्मी और पुत्र ब्रह्मा जी से भी बढ़कर प्रिय है। मन जितना मुझे मेरा भक्त प्रिय होता है उससे ज्यादा मैं बलराम जी, लक्ष्मी जी और ब्रह्मा जी को भी प्रेम नहीं करता। संभवतः ये बात भगवान इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उन सब ने तो सदा भगवान को देखा है, परंतु ऐसा भक्त जो हमारे जैसा हो, इस कलयुग का विशेष रूप से हो, उसने समझो कि भगवान को देखा ही नहीं, बिना ही देखे भगवान पे विश्वास करके भगवान का भजन करने लग जाए, उनसे भगवान बहुत प्रेम करते हैं। अपने उन वचनों को सत्य करने के लिए ही आपने हम लोगों को दर्शन दिया है। इसमें एक भक्त की अत्यंत विनम्रता दिखाई देती है, साथ ही भगवान के आश्वासन को दूसरे भक्तों तक पहुंचाना है कि भगवान ने कहा है जो मेरी भक्ति करता है मैं उसे दर्शन देता हूँ। कोनो त्वच्चरणां भोजमेवं विद्विसृजेत् पुमान् निष्किंचनानां शान्तानां मुनीनां यस्त्वमात्मदः। राजा बहुलाश्व ने कहा, भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो आपकी इस परम दयालुता, प्रेम परवस्था को जानकर भी आपके चरणों को छोड़ सके, जिन्होंने जगत की सभी वस्तुओं का एवं शरीर आदि का भी मन से परित्याग कर दिया है। उन परम शांत मुनियों को आप अपने तक को भी दे डालते हैं। योवतीर्य यदोर्वंशे नृणां संसरतामिह यशोवितेने तच्छान्त्यै त्रैलोक्य वृजिनापहम्। आपने यदुवंश में अवतार लिया, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए मनुष्यों को उससे मुक्त करने के लिए जगत में ऐसे विशुद्ध यश का विस्तार किया है जो त्रिलोकी के पाप ताप को शांत करने वाला है। नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे नारायणाय ऋषये सुशांतं तपयीयुषे। हे प्रभु, आप अचिंत्य, अनंत ऐश्वर्य और माधुर्य की निधि हैं। माने आपके बारे में पूरी तरह से कोई सोच नहीं सकता, आपके ऐश्वर्य का कोई पता नहीं लगा सकता, आपके प्रेम का भी कोई पता नहीं लगा सकता। सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप सच्चित आनंद स्वरूप परम ब्रह्म हैं। आपका ज्ञान अनंत है। परम शांति का विस्तार करने के लिए आप ही नारायण ऋषि के रूप में तपस्या कर रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है इस श्लोक की टीका में कि राजा ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति इसलिए की जिससे वे कुछ दिन उसके घर पर रह जाए। राजा ने सोचा
चूंकि श्री भगवान के संसर्ग से भ्रांति और संदेह दूर हो सकते हैं, इसलिए मेरे घर पर भगवान की उपस्थिति से मेरी बुद्धि सुदृढ़ हो जाएगी, जिससे मैं भौतिक इच्छाओं के घात प्रतिघात सह सकूंगा। नरनारायण ऋषि के अपने विस्तार में श्री भगवान भारत भूमि के मंगल हेतु सदा बद्रिकाश्रम में निवास करते हैं, इसलिए वे कुछ दिनों मिथिला में रहकर इस भूमि के लिए भी सौभाग्य उत्पन्न कर सकेंगे। चूंकि श्री कृष्ण का झुकाव शांति तथा सादगी के प्रति है, इसलिए उन्हें द्वारका के अत्यधिक ऐश्वर्य की अपेक्षा राजा सोचते मेरा सादा घर अवश्य पसंद आएगा। दिनानि कतिचित् भूमन् गृहान्नो निवसत् विजयी समेतः पादरजसा पुनीदम निमेह कुलम। इतनी देर तो मन में ही सोच रहे थे, अब राजा ने स्पष्ट सामने कह दिया, हे एक रस अनंत भगवान, आप कुछ दिनों तक मुनि मंडली के साथ हमारे यहाँ निवास कीजिए और अपने चरणों की धूल से इस निमि वृक्ष को पवित्र कीजिए। हो सकता है श्रुतदेव ब्राह्मण और बहुलाश्व राजा में प्रतियोगिता हुई हो, शर्त लगी हो कि किसके यहाँ भगवान रुकते हैं, किसको दर्शन पहले देते हैं। तो बहुलाश्व ने सोच लिया कि भगवान को अपने यहाँ ही रोक ले, ताकि श्रुतदेव जी के घर जाए नहीं। ये भक्तों के और भक्ति के दिव्य आनंद होते हैं। इन जैसी चीजों में ऐसे उच्च कोटि के भक्तों में ईर्ष्या की भावना नहीं होती है। ये सब प्रेम के स्तर की चीजें हैं। इत्युपमन्त्रितो राज्ञा भगवान् लोक भावनः उवास कुर्वन् कल्याणम मिथिला नरयोषिताम। सबके जीवनदाता भगवान श्री कृष्ण राजा बहुलाश्व की प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं। मिथिलावासी नर नारियों का कल्याण करते हुए कुछ दिनों तक वहीं रहे। बहुत संभव है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी से विवाह किया था, तब हो सकता है कि मिथिला वापस न जा पाए होंगे और मिथिलावासी भक्तों ने भगवान को पुकारा होगा। तब भगवान ने उनको कहा होगा, मैं वैसे तो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हुई, दर्शन देता ही रहता हूँ, परंतु अगले अवतार में तुम्हारे यहाँ कुछ दिन रहूंगा, तुम मेरे को प्रत्यक्ष देखना कई दिनों तक। इसलिए भगवान वहां रहने को तैयार हो गए। अब श्री सुखदेव जी दूसरे भक्त की कथा सुनाते हैं, जहाँ भगवान गए थे श्रुतदेव ब्राह्मण के यहाँ। श्रुतदेवोच्युतम प्राप्तम स्वगृहान जनको यथा नत्वा मुनीन् सुसमृष्टो धुन्वन वासो ननर्तः। जैसे राजा बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण और मुनि मंडली के पधारने पर आनंद मग्न हो गए थे, वैसे ही श्रुतदेव ब्राह्मण भी भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को अपने घर आया देखकर आनंद विभल हो गए। वे उन्हें नमस्कार करके अपने वस्त्र उछाल उछाल कर नाचने लगे। अत्यंत आनंदित हो गए थे, इसलिए अपने कपड़े उछाल उछाल के जोर जोर से नाचते हुए कीर्तन करने लगे। भगवान दोनों के घर एक साथ ही पधारे हैं, परंतु सुखदेव जी ने वर्णन की दृष्टि से एक तरफ पहले बहुलाश्व राजा का वर्णन समाप्त कर दिया, अब श्रुतदेव ब्राह्मण का बता रहे हैं। तृणपीठ वृषि श्वेता नानी तेषु भवेष्यसः स्वागते नाभिवन्द्याघ्रीन् सभार्यो वनिजे मुदा। अब देखिए, जहां बहुलाश्व एक राजा थे, उनके पास सारी चीजें थी उपलब्ध घर में, जबकि श्रुतदेव जैसे जो भक्त थे उनके पास कुछ था ही नहीं। श्रुतदेव जी ने जैसी व्यवस्था बैठी वैसे ही ठाकुर जी के लिए व्यवस्था कर दी। चटाई कहीं से मांग कर ले आए, पीढ़ा कुशासन ये सब बिछा दिया, उन पर भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को बैठा दिया। स्वागत भाषण किया, इनके द्वारा उन सबका अभिनंदन किया और अपनी पत्नी के साथ बड़े आनंद से सबके पांव पखारे। इस सामान्य स्वागत के लिए भी श्रुतदेव ब्राह्मण को अपने पड़ोस में जाकर अतिरिक्त चटाइयां उधार लानी पड़ी थी। प्रायः सत्संग वगैरह कई लोग करवाते हैं, उनके घर में चटाई आदि दरिया आदि नहीं होते, आस पड़ोस से मांग लाते हैं। यहाँ तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं आए हैं, उनके लिए भी पड़ोस से मांग के लाए हैं, क्योंकि ये ऐसे भक्त होते थे जो पूरी तरह से अपरिग्रही होते थे, कुछ इकट्ठा करके रखते ही नहीं थे। तदम्भसा महाभाग आत्मानं सगृहान वयम स्नापयान चक्र उद्धर्षो लब्ध सर्व मनोरथः। महान सौभाग्यशाली श्रुतदेव ब्राह्मण ने भगवान और ऋषि मुनियों के चरणोदक से अपने घर और कुटुंबियों को, परिवार वालों को सींच दिया, खूब जल के छिड़का उन पर डाल दिए। इस समय उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए थे। वे हर्ष के अतिरेक से मतवाले हो रहे थे। माने श्रुतदेव जी ने इतना जल जो है अपने परिवार वालों पर अपने ऊपर डाल लिया, मानो उनको नहला ही दिया।
क्योंकि भगवान के चरणों का जल था, संत महात्माओं के चरणों का जल था। अब उधर बहुलाश्व राजा के यहाँ तो खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था थी, यहाँ कैसी व्यवस्था है हम देखते हैं। वंशज छंद में सुखदेव जी बताते हैं, फलार्हणो क्षीर शिवामृताम्बुभिर मृदा सुरभ्या तुलसी कुशाम्बुजैः आराधयामास यथोपपन्नया सपर्यया सत्वविवर्धनान्धसा। फिर उन शुद्धदेव ब्राह्मण ने फल, गंध, खस से सुवासित निर्मल एवं मधुर जल, उशीर मानी खस होती है, ठंडी रहती गर्मियों में, सुगंधित मिट्टी, तुलसी, कुश, कमल आदि अनायास प्राप्त पूजा सामग्री। अनायास का मतलब हो गया बिना मांगे कोई आस पड़ोस से लाके दे गया होगा कि इनके यहाँ भगवान पधारे हैं तो चढ़ा दी भगवान के। और सत्वगुण बढ़ाने वाले अन्न से सबकी आराधना की, सात्विक सेवा करी। माने ये पूरी तरह से सतोगुणी महात्मा थे, इसलिए सतोगुणी चीजों से भगवान की सेवा करी। और ऐसे अन्न खाने से जो सात्विक होते हैं, सात्विक बल की वृद्धि होती है, सतोगुण की वृद्धि होती है। फिर श्री शुद्धदेव जी भगवान को कहते हैं कि मैं यद्यपि अपात्र नहीं था, फिर भी आपने मुझ पर कृपा करी, दैन्य भाव दिखलाते हैं। सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंदका ने एक पुस्तक लिखी है, अपात्र को भगवत प्राप्ति। वही बात यहाँ मानो शुद्धदेव जी कहना चाह रहे कि जो पात्र नहीं उसे भी आप भगवान कृपा कर देते हैं। सतर्कयामास कुतो ममान बभूद गृहान्धकूपे पतितस्य संगमः यह सर्वतीर्थास्पद पाद रेणुभिः कृष्णेन चास्यात् मनिकेत भूसुरैः। उस समय शुद्धदेव जी मन ही मन विचार करने लगे कि मैं तो घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में गिरा हुआ हूँ, अभागा हूँ। मुझे भगवान श्री कृष्ण और उनके निवास स्थान, ऋषि मुनियों, संतों का, जिनके चरणों की धूली सभी तीर्थों को तीर्थ बनाने वाली है, समागम कैसे प्राप्त हो गया। माने मुझे संत महात्माओं का और भगवान का समागम कैसे मिल गया, ये शुद्धदेव जी सोच रहे हैं। तो मानो समझ रहे कि मैं तो हूं तो अभागा, परंतु भगवान तो अपात्र पर भी कृपा करने वाले, जो पात्र नहीं उस पर भी कृपा करने वाले हैं। वैसे तो भगवान अपात्र पर ही कृपा करते हैं, भगवान की कृपा का पात्र तो कोई कोई हो सकता है भगवान की कसौटी में, परंतु भगवान की दृष्टि में सभी पात्र ही हो जाते हैं, क्योंकि भगवान कृपालु बहुत है, दयालु बहुत है। सुपविष्टान कृतातिथ्यान श्रुतदेव उपस्थितः सभार्य स्वजनापत्य उवाचांग्र विमर्शनः। जब सब लोग आतिथ्य स्वीकार करके आराम से बैठ गए, तब शुद्धदेव अपने स्त्री पुत्र अन्य संबंधियों के साथ भगवान की सेवा में उपस्थित हुए। वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए कहने लगे। श्री शुद्धदेव उवाच नाद्यनो दर्शनं प्राप्तः परम परम पुरुषः यर्हीदं शक्तिभिः सृष्ट्वा प्रविष्टो यात्मसत्तया। शुद्धदेव भक्त ने कहा, हे प्रभु, आप व्यक्त और अव्यक्त दोनों रूप, प्रकृति और जीवों से परे पुरुषोत्तम हैं। मुझे आपने आज ही दर्शन दिया हो ऐसी बात नहीं है। आप तो तभी से सब लोगों से मिले हुए हैं, जब से आपने अपनी शक्तियों के द्वारा इस जगत की रचना करके आत्मसत्ता के रूप में इसमें प्रवेश किया है। माने आप तो सदा से दर्शन देते रहे, हम ही लोग आपको नहीं देख रहे, आंख बंद कर रखी है। यथा शयानः पुरुषो मनसैवात्ममायया सृष्ट्वा लोकम परम स्वाप्न मनोविष्यावभासते। उन्होंने कहा, जैसे सोया हुआ मनुष्य सपने में अविद्या के कारण मन ही मन सपने की जगत की सृष्टि कर लेता है, महल बना लेता है, ब्याह कर लेता है, कुछ भी सोचने लगता है और उस सपने में स्वयं उपस्थित हो जाता है, अनेक रूपों में अनेक काम करता हुआ भी लगता है, वास्तव में है नहीं, परंतु सपने में ऐसे कर लेता है कल्पना। वैसे ही हे प्रभु, आपने अपने में ही अपनी ही माया से इस संसार की रचना कर ली है। वास्तव में आपके दृष्टि में संसार है ही नहीं, और अब इसमें प्रवेश करके अनेक रूपों से आप प्रकाशित हो रहे हैं। शृण्वतां गदतां शश्वदर्चतां त्वाभिवन्दतां नृणां संवदतां अंतर हृदि भाष्यमलात्मनां। जो लोग सदा आपकी लीला कथा का श्रवण करते हैं, आपके नामों का कीर्तन करते हैं, आपकी कथाएं माने सुनते रहते हैं, नामों का कीर्तन करते रहते हैं,
और आपकी प्रतिमाओं का अर्चन भी करते हैं, पूजन करते हैं और वंदन करते हैं और आपस में आपकी ही चर्चा करते हैं, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और आप उनमें प्रकाशित हो जाते हैं, वे जल्दी ही आपका दर्शन कर लेते हैं। हृदयस्थोप्यति दूरस्थः कर्म विक्षिप्त चेतसाम आत्मशक्ति विरग्रायो प्यंत्युपेत गुणात्मनाम। जिन लोगों का चित्त लौकिक और वैदिक आदि कर्मों की वासना से बहिर्मुख हो रहा है, लोक में वेद में कुछ सुन लिया और मन बाहर की ओर भागे, उनके हृदय में रहने पर भी आप उनसे बहुत दूर हैं, क्योंकि उनका ध्यान केवल कर्मों पर है। लेकिन जिन लोगों ने आपके गुणगान से, आपकी लीला कथा से अपने मन को सद्गुण संपन्न बना लिया है, उनके लिए चित्तवृत्तियों से अग्राह्य होने पर भी आप अत्यंत निकट है। भले ही वो देख नहीं सके आपको, परंतु आप उनके एकदम पास हैं। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान तो जन जन के हृदय में है, किंतु उन सर्वदयालु भगवान को हृदयों में देख पाना तभी संभव है जब किसी का हृदय पूरी तरह शुद्ध हो। भौतिकवादी यह मांग पेश कर सकते हैं कि उनके अनुभव सिद्ध खोजों के फलस्वरूप ईश्वर उनके सामने दिखकर अपने अस्तित्व को सिद्ध करे। नहीं दिखे तो हम नहीं मानेंगे, किंतु ईश्वर को ऐसे धृष्टता का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने भगवद गीता 7वें अध्याय 25वें श्लोक में कहा, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजमव्ययम्। मैं कभी भी मूर्ख और अज्ञानी के सामने प्रकट नहीं होता, उनके लिए तो मैं सदा ढका ही रहता हूँ अंतरंगी शक्ति से, इसलिए वे जान नहीं पाते कि मैं अजन्मा और अव्यय हूँ। फिर वे श्रुतदेव ब्राह्मण वंशज में भगवान की स्तुति करते हैं। नमोस्तुते ध्यात्मविदां परात्मने अनात्मने स्वात्म विभक्त मृत्यवे सकारणा लिंगमीयुषे स्वमायया संवृतरुद्ध दृष्टये। श्रुतदेव ब्राह्मण भक्त ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, जो लोग आत्म तत्व को जानने वाले हैं उनके आत्मा के रूप में ही आप स्थित हैं, और जो शरीर आदि को ही अपना आत्मा मान बैठे हैं उनके लिए आप अनात्मा को प्राप्त होने वाली मृत्यु के रूप में है। माने जीवन भी भगवान ही है और मृत्यु भी भगवान ही है। आप महत्त्व आदि कार्य द्रव्य और प्रकृति रूप कारण के नियामक हैं, माने शासक हैं। आपकी माया आपकी अपनी दृष्टि पर पर्दा नहीं डाल सकती, किंतु उसने दूसरों की दृष्टि को जरूर ढक रखा है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। इसका तात्पर्य है कि जब श्री भगवान अपने सनातन आध्यात्मिक रूप में अपने भक्तों के सामने प्रकट होते हैं तो उनकी आंखें खुल जाती है, अर्थात उनका सारा भ्रम जाता रहता है और वे परम सत्य श्री भगवान के सुंदर दृश्य का पान करते हैं। दूसरी ओर जो भगवान के भक्त नहीं हैं उनके लिए भगवान भौतिक प्रकृति अर्थात अपने विराट रूप में प्रकट होते हैं और इस तरह वे उनकी दृष्टि पर पर्दा डाल देते हैं, जिससे उनका आध्यात्मिक साकार रूप उनसे ओझल हो जाता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की एक व्याख्या और दी है, जो अनात्मा शब्द के रूप अनात्मने शब्द के वैकल्पिक अर्थ पर आधारित है। विभिन्न श्रेणियों के लोग परम सत्य को विभिन्न प्रकारों से जानते हैं। शांत रस में स्थित भक्त लोग भगवान का ध्यान दैवी साकार रूप आत्मा या श्री विग्रह के रूप में करते हैं, जो भौतिक मोह के सारे पक्षों को लांघ जाता है। निर्विशेषवादी ज्ञानी जन भगवान को निराकार अनात्मा रूप में मानते हैं और ईर्ष्यालु असुर है भगवान को मृत्यु रूप में देखते हैं। सत्वं शाधि स्वभृत्यान्नः किं देव करवामहे एतदन्तो नृणां क्लेशो यद भवान् अक्षिगोचरः। फिर शुद्धदेव भक्त ने कहा, हे स्वयं प्रकाश प्रभु, हम आपके सेवक हैं, हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी सेवा कैसे करें, क्या सेवा करें। नेत्रों के द्वारा आपका दर्शन होने तक ही जीवों के क्लेश रहते हैं, भगवान के दर्शन होने के बाद समस्त दुखों का अभाव हो जाता है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। श्रीमद् भगवद गीता 6 अध्याय 22वें श्लोक में ये बात कही है। भगवान के दर्शन होने के बाद, भगवान की प्राप्ति के बाद समस्त दुखों का अभाव हो जाता है। आपके दर्शन में ही समस्त क्लेशों की परिसमाप्ति है। इसलिए किसी भी प्रकार से प्रयत्न करके भगवान के दर्शन एक बार हो जाए तो समस्त दुखों का अभाव हो जाए।
भगवान के सनातन धाम वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाए। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुक उवाच तदुक्तमित्युपाकर्ण्य भगवान प्रणतार्तिः गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रहसंस्तमुवाच। श्री सुखदेव जी कहते हैं, शरणागतों के भय हरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने श्रुतदेव की प्रार्थना सुनी, अपने हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहने लगे। देखो, हाथ से हाथ केवल आजकल ही नहीं मिलाया जाता है, जिसको आजकल हैंडशेक कहते हैं। कोरोना काल में तो ये हैंडशेक काफी कम हो गया था। पहले के लोग भी किसी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्न होते थे तो उसके हाथ से हाथ मिलाते थे। भागवत में तो 2500 बार पाणी स्पर्श कर स्पर्श करने का प्रसंग आया है, हाथ मिलाते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने कहा है इसकी टीका में कि श्री भगवान मित्रता के संकेत के रूप में श्रुतदेव का हाथ पकड़कर इसलिए हंसे क्योंकि वे उसे बतलाना चाहते थे कि ठीक, तुम मेरे विषय में सही चीज जानते हो और मैं भी तुम्हारे विषय में सब कुछ जानता हूँ। अब मैं तुमसे कुछ विशेष बात कहूंगा। क्या कहूंगा? अब दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 86वें अध्याय के अंतिम भाग में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रुतदेव ब्राह्मण को क्या बात बताई, क्या उनको सीख दी और संतों की सेवा करनी चाहिए, इसके बारे में भगवान ने क्या बताया। जय श्री हरि श्रीमन नारायणार्पणमस्तु।